जिसको लेकर विपक्ष की पार्टियों ने जब सवाल उठाए तो बैकफुट पर शहबाज सरकार आ गई। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से बताते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन आखिर है क्या। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं वो ऑपरेशन जिस पर यू टर्न ले लिया है शहबाज शरीफ ने, वहां की सरकार ने। अज़्म इस्तेकाम, दरअसल आतंक को लेकर बड़ा फैसला लिया गया था। आतंकियों के खिलाफ इस अभियान को चलाए जाने की बात कही गई थी, बड़ा अभियान था ये, लेकिन अब इस अभियान को नहीं चलाएगी वहां पर सरकार। अभियान का नाम ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम रखा गया था। चरमपंथ और आतंकवाद को खत्म करने का मकसद था इस अभियान के पूरे जरिए। सशस्त्र बलों की तरफ से चलाया जाएगा ये अभियान, इस तरह की जानकारी थी कि ऑपरेशन इस पूरे ऑपरेशन को सेना की ओर से एग्जीक्यूट किया जाएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में इस ऑपरेशन को चलाए जाने की बात कही गई। कानूनी खामियों को दूर करने के लिए प्रभावी कानून बनेंगे, ये बात कही गई थी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए ये अभियान शुरू किया गया। पाकिस्तान की अपनी जंग दो देश के अस्तित्व और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ कहा यह जा रहा था कि किसी को कानून व्यवस्था को चुनौती देने की इजाजत नहीं होगी। ये बड़ी बातें कही गई थी जब पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले हुए थे, आतंकी घटनाएं हुई थी। विरोध किया गया विपक्षों की ओर से, तो शहबाज सरकार बैकफुट पर आ गई, यू टर्न ले लिया सरकार ने। और अब वहां पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये बात कह रहे हैं कि इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं है। अज़्म इस्तेकाम जिसे सरकार की ओर से ही प्लान किया गया था, और अब इस पर वहां पर कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं रहने वाला है। यूके देवनाथ सर, बैकफुट पर क्यों आ गए शहबाज शरीफ आपको लगता है? पहले तो कहा गया कि भाई हम आतंक के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। जी हाँ, शहबाज शरीफ को ये यू टर्न करना पड़ा क्योंकि उनकी मिलिट्री चाहती थी कि अगर ये ऑपरेशन करना है तो मिलिट्री को दूर दराज के इलाकों में कुछ एडिशनल जुडिशियल पावर दी जाए, जिसके तहत मिलिट्री के जो अफसरान हैं वो ही किसी को अरेस्ट करेंगे दूर दराज के सीमा प्रांत में, और वही वहां पर एक कोर्ट बिठाकर आतंकवादियों को या जो ट्रबल मेकर्स हैं उनको पनिशमेंट देंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है और वहाँ पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है वो फिलहाल पाकिस्तान की आर्मी को इस तरह की कोई पावर नहीं देनी चाहती। एक और चीज हो गई कि इस ऑपरेशन में ऐसा खुलासा आया कि इस ऑपरेशन का एक हिस्सा ऐसा भी होगा जिसमें पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का, खासतौर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों का खात्मा करेगी। तो तुरंत अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल से पाकिस्तान को यह बताया कि अगर पाकिस्तान की फौज गलती से भी अफगानिस्तान में घुसी तो उसको बहुत ही करारा जवाब दिया जाएगा, और शायद अफगानिस्तान की तालिबानी फौज भी पाकिस्तान के अंदर घुसाए। तो इससे विपक्ष जो है वो और ज्यादा हावी हो गया सरकार के ऊपर, और अब लगता है कि चाइना भी एक कदम पीछे चला गया। शुरुआती दौर में ये बोला गया कि चाइना बोल रहा है पाकिस्तान को कि वो सीपीईसी प्रोजेक्ट के आसपास के जितने एरिया हैं, खासतौर से सीपीएसी प्रोजेक्ट का वो हिस्सा जो कि अफगानिस्तान की तरफ जाएगा, उस पर चाइना ने कहा था पाकिस्तान की फौज को कि कंट्रोल करे। लेकिन अब चाइना ने भी ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि उन्होंने कभी इस तरह की गुजारिश पाकिस्तान की आर्मी से नहीं की। चाइना ने ये कहा है कि उनकी गुजारिश ये थी कि सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए चाइना अपनी पुलिस को या अपनी पीएलए आर्मी के जो कमांडोज हैं उनको डेप्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो उभय पक्ष में यानी चाइना और पाकिस्तान में भी कंफ्यूजन है कि सीपीएसी प्रोजेक्ट की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से तय की जाए। मोहम्मद अली शाह जी ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पहले कह रहे थे कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के तहत भाई आतंकियों का खात्मा करेंगे, चरमपंथ खत्म करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जी देखिए, बात ऐसी है कि पाकिस्तान के पास हथियार क्या है? न्यूक्लियर पावर तो है, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान के पास एटम बम जरूर है, खाने के पास का पैसा नहीं है। आप बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, आप डालेंगे क्या? पेट्रोल के पैसे नहीं है, पानी। आप बड़ा हथियार ले लिया आपने, गोली नहीं है, डालेंगे क्या? पेट्रोल के बदले पानी। आप पत्थर कंकर
बस वही बात है, ये लोग उग्रवाद का सहारा लेते हैं। अभी आप देखिए डोडा में, भदरवा डिस्ट्रिक्ट में 11 और 12 तारीख को हमारे जो हमले हुए थे, हमने इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू किया। जी। अभी जाके डोडा में ऑपरेशन चल रहा है। ये और एक एक टेररिस्ट के ऊपर 5 लाख का अवार्ड है, 5 लाख का इनाम है, क्योंकि पाकिस्तान जो है आज मुसीबत में झेल रहा है। FATF के ग्रे लिस्ट में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बिल्कुल। जो कि 1950 में और मैंने ज्वाइन इस की थी। पूरे जब मामले ज़िया पर भी, इस खान की ऑपरेशन गवर्नमेंट की जो इसकी हम बात कर रहे हैं अज़्म इस्तेकाम, इस पर भी पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करा ली है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर बलूचिस्तान से जुड़ी हुई। बलूचिस्तान में जबरन बलूच लोग गायब किए जा रहे हैं। पीड़ितों के परिजनों का 9वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नाराज लोगों का हल्ला बोल। सुरक्षित वापसी के लिए नाराज परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने पर परिजनों को नजरअंदाज कर रही है सरकार। पाकिस्तानी फौज बलूचों को लगातार गायब कर रही है। यूके देवनाथ सर, ये पहली बार इस तरह की खबर नहीं आई है। वहां की सरकार और सेना एक अलग ही जोन में चलते हैं। बलूचों को एक बार फिर से गायब किया जा रहा है सेना की ओर से। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? जी हाँ, ये समझना पड़ेगा कि आजादी के समय से ही पाकिस्तान के जो सुन्नी मुस्लिम हैं, पंजाबी हैं, ये डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान की डीप स्टेट को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। और इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना है। बलूचिस्तान के नागरिकों को उनके बेसिक अधिकार नहीं दिए गए। जब अभी लेटेस्ट है कि बलूच लिबरेशन आर्मी जब हमला कर रही है, तो जो भी संदिग्ध व्यक्ति होता है गांव में, जबरन उसके घर में घुस रही है पाकिस्तान के सुरक्षा बल, और उनके जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, उनको अगवा करके ले जा रहे हैं। बलूचिस्तान मानव अधिकार परिषद ने इसकी गुहार जो है इंटरनेशनल मानव अधिकार संगठन पर लगाई है। और इसकी जो रिकॉर्ड्स हैं उससे ये भी पता लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की जो ठीक है सर, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूच यकजहती समिति का बयान। नरसंहार के जरिए बलूचों को परेशान किया जा रहा है। बलूच समुदाय को जानबूझकर तंग कर रही है सेना। गायब लोगों के साथ शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। गायब लोग शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये एक बड़ा अपराध है और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। प्रदर्शन करने पर परिजनों को नजरअंदाज कर रही है सरकार। मोहम्मद अली शाह जी, मैं चाहूंगी आपका भी रिएक्शन इस पर। उनको पाकिस्तान के मुताबिक एंटी नेशनल माना जा रहा है वहां पे। हालांकि ऐसा है नहीं, हर कोई अपने मुल्क में उनसे प्यार करता है अपनी भी तरीके से। आपको भी वहाँ की सरकार को भी मालूम होना चाहिए उनके साथ कैसा सलूक किया जाए। वहाँ की सरकार जो है बहुत ही बाइकॉटेड सोसाइटी है। दानिश कनेरिया नाम के क्रिकेटर है पाकिस्तान के। अब दानिश कनेरिया अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मुसलमान साउंडिंग नेम होएगा दानिश कनेरिया। उनके मामू जो थे वो इमरान खान के रजीम में विकेट कीपर थे। उनके साथ तासब हुआ वहां पे, उनको खाना भी खाना पड़ा अलग। उसी तरीके से ये बलूचियों के साथ बदसलूकी करते हैं। अहमदिया मुसलमान जो हैं पाकिस्तान के, उनको करार नहीं, उनको मुसलमान का स्टेटस नहीं मिलता। तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अल्टीमेटली बाइकॉटेड सोसाइटी है, जहाँ पे मिलिट्री एक बार आ जाए और मिलिट्री सरकार को बताए, कठपुतली की तरह मिलिट्री सरकार को नचाए और बोले कि ऐसा होना है, तो आप बिल्कुल। और ये भी कह सकते हैं